जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना थर्ड, संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे में हमने समझ पढ़ लिया था संश्लेषित रेशों के बारे में। संश्लेषित रेशे के बारे में हमने पढ़ा। संश्लेषित रेशों में पढ़ा हमने रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, चार पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के हानिकारक प्रभाव या अवगुण। अवगुण क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है, या अवगुण तो अवगुण यानी कमियां। संश्लेषित रेशों की कमियां, ठीक है। अब संश्लेषित रेशों की सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर संश्लेषित रेशे जो हैं या संश्लेषित रेशों से बने जो कपड़े हैं, जैसे नायलॉन से, पॉलिस्टर से या एक्रिलिक से बना कपड़ा है, तो मान लो आप नायलॉन से बना शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। अगर उसमें आग लग जाए तो वो आग पकड़ते ही इसी तरह पिचक जाता है, पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है और इससे शरीर को हानि हो सकती है। मतलब गर्म करने पर ये संश्लेषित रेशे हैं, ये पिघल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फिर ये शरीर से चिपक जाते हैं और फिर शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो ये शरीर आपको सहन नहीं कर सकते, ये भी कमी है। आपने देखा होगा कभी कभी संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहनने पे गर्मी लगती है, उनमें ज्यादा गर्मी को पिघल जाते हैं, वो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते। तो संश्लेषित रेशों में ये कमियां होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते हैं तो हमें खुजली आती है या हमारे चुभते हैं, तो वो ऐसे ही हैं क्योंकि वो संश्लेषित रेशे हैं। तो ये संश्लेषित रेशों की क्या है, हानिकारक गुण है, कमियां हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि संश्लेषित रेशों में हानिकारक गुण भी पाए जाते हैं, कमियां पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, अच्छे गुण क्या है वो भी पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशों की कमियां, तो क्या कमी है, हानिकारक गुण क्या है इसका देखना। तो इसमें लिखेंगे संश्लेषित रेशे में हानिकारक गुण है, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं तथा आग लगने के लिए और यदि संश्लेषित रेशों में गर्म ये आग लग जाए, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में, ऐसे लिखो कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में आग लगने पर जैसे शरीर से चिपक जाते हैं, ऐसे कपड़े जो हैं वो शरीर से चिपक जाते हैं। आग लगने पर कपड़ा पिघल जाता है या पिघल जाते हैं, कपड़ा पिघल जाता है तथा शरीर से चिपक जाता है, शरीर से चिपक जाता है। क्या होता है इसमें, संश्लेषित रेशे से बने कपड़ों में आग लगने पर कपड़ा पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है। तो पहनने वाला व्यक्ति क्या होते, पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है और फिर ये बहुत नुकसानदायक होता है। और यह काफी आपदाजनक होता है, आपदाजनक यानी मुसीबतपूर्वक होता है, मुसीबतपूर्ण होता, आपदाजनक हो जाता है। हमें सभी प्रयोगशाला से घर में काम करें तो संस्कृत मसले नहीं करने चाहिए। हमें प्रयोगशाला होती है ना, लैब, साइंस की लैब होती है,
संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहनकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेशे जो है वो आपको जल्दी पकड़ते हैं, पिघल जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, चमड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी कभी ज्यादा घातक भी हो सकते हैं। रसोई घर में और फ्रिज चलाते हैं जो भी काम करें तो संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहनकर काम न करें, काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं गुणधर्म। संश्लेषित रेशे के गुण क्या है? ये तो कमियां थी, और संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। गुणधर्म ठीक है, गुणधर्म में देखते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, आसानी से इनका क्या कहते हैं अपघटन भी हो सकता है। कुल मिला के हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, धोने पर भी जल्दी सूखते हैं, कम पानी उपयोग में आता है, कम पानी में ये सूख जाते, मतलब कम पानी में ये घुल जाते हैं और जल्दी से सूख जाते हैं। ये सब इसके क्या है? संश्लेषित रेशों के गुण। सस्ते होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं, मतलब ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। सस्ते हो गए, टिकाऊपन हो गया, जल्दी से सूखते हैं और कम पानी उपयोग में आता है। ठीक है, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में देखेंगे। शीघ्र सूखते हैं, शीघ्र सूखते हैं, जल्दी से सूखते हैं, अधिक टिकाऊपन, अधिक चलते हैं, जो अपन प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं उनसे अधिक चलते हैं, अधिक टिकाऊपन, कम महंगे, अधिक टिकाऊपन, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध होते हैं, आसानी से उपलब्ध यानी आसानी से इनको प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगती इनको प्राप्त करने में। तो ये अधिक जल्दी सूखते हैं, अधिक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें एक बार लिखना चाहो लिख लो, रख रखाव में भी सुविधाजनक है। और रख रखाव में रखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घर में जैसे रखते हैं बाकी कपड़ों को वैसे रखते हैं, इनको भी रखते हैं। रख रखाव में भी सुविधाजनक है, सुविधाजनक। ओके बेटा, चलो फिर आगे करते हैं। अब प्लास्टिक की बात करेंगे। देखो इसको, चलो बेटा दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक के आराम से लिख लें। संश्लेषित रेशे हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक की। प्लास्टिक में क्या होता है? चलो अब बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह ही क्या है? बहुलक है।
क्या है बहुलक मतलब छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से प्लास्टिक बनता है। ऐसी छोटी इकाई, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये छोटी छोटी इकाइयां मिलके एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं। छोटी छोटी इकाई आपस में जुड़ गई, छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से एक बड़ी, 1 लाख मानी एक, पूरी एक हो गई, बड़ी हो गई और एक हो गई। तो छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से एक बड़ी 1 लाख इकाई, कितनी इकाई बनती है, इसे क्या कहते हैं बहुलक, क्या कहते हैं। तो इस प्रकार संश्लेषित रेशे हमने पढ़े थे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, बहुलकों से या बहुलकीकरण से रेशे प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे 1 लाख इकाइयां होती हैं जो मिलकर एक बड़ी 1 लाख इकाई बनाती हैं, इसे बहुलक कहते हैं और इस क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लास्टिक में क्या होता है, बहुलक होता है, छोटी छोटी इकाइयां मिलती हैं, फिर एक बड़ी इकाई बनती है बहुलक की, और उस बहुलकीकरण से बहुत सारी बहुलक इकाइयों के मिलने से प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है, उसकी तरह संश्लेषित रेशों की तरह। ठीक है, और हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारी वस्तु प्लास्टिक की हैं, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की मेज, प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम, गेंद प्लास्टिक के बैट भी आते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो हमारे चारों तरफ ऐसी असंख्य चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है। तो प्लास्टिक भी क्या है, बहुलक है। ठीक है, और प्लास्टिक में बहुलक होते हैं, बहुलक में इस प्रकार की व्यवस्था होती है इकाइयों की। बहुलक में भी इकाई कैसे होती है, जैसे इकाई, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई। ये एक सीधी है, सीधी का मतलब क्या होता है, एक रेखा होती है सीधी होती नहीं होती, रेखा कैसे होती है, सीधी। ये जो एक एक इकाइयां होती हैं या ये बहुलक जो बनते हैं इसमें प्लास्टिक में, ये जो इकाइयों की व्यवस्था होती है किस प्रकार होती है, तो रेखीय, अगर सीधी इकाइयां जुड़ी हुई हो, छोटी छोटी इकाइयां सीधी जुड़ी हुई तो कैसी है, रेखीय। कैसी है, रेखीय। एक होती है जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4, फिर वापस के नीचे ये से जुड़ी 5, 6, 7 आपस में जुड़ी हुई 8, ऐसे भी होती हैं इकाइयां। तो रेखीय और दूसरी होती है अपने क्रॉसबद्ध। क्या होती है, क्रॉसबद्ध, एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई और क्रॉस में होती है, ये से जुड़ी हुई, ये से जुड़ी हुई, ये से सब आपस में जुड़ी हुई है ना। तो इस प्रकार से क्रॉसबद्ध कहते हैं। प्लास्टिक जो है ये भी बहुलक होता है और इसमें छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से ये प्लास्टिक बनता है। छोटी छोटी इकाइयां होती है तो रेखीय रूप में ऐसी जुड़ी होती हैं, एक होती है ऐसे आपस में जुड़ी हुई एक दूसरे से, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इसको बोलते हैं क्रॉसबद्ध। जैसे इससे जुड़ी हुई है आपस में, इसको बोलते हैं क्रॉसबद्ध व्यवस्था। ठीक है बेटा, ओके। प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं अभी। फिर प्लास्टिक के गुण क्या है, प्लास्टिक जो होते हैं इससे इतनी अधिक चीजें क्यों बनाई जाती है। प्लास्टिक को किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, जैसे प्लास्टिक है उसको पिघला कुर्सी बना दो, प्लास्टिक को पिघला खिलौने बना दो। तो प्लास्टिक को आसानी से दूसरे सांचे में डाला जा सकता है, उसको पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। प्लास्टिक को पुनर्चक्रण होता है, इसका वापस उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक अधिक टिकाऊ है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं लंबे समय तक चलती हैं। तो प्लास्टिक के बहुत सारे गुण हैं, इस वजह से प्लास्टिक का उपयोग आजकल बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ये क्या है, बहुलक है, जो छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बनता है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनमें क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयां। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक जैसे नहीं होती। अभी बहुलक है तो इसमें क्या होगी, छोटी छोटी इकाइयां। प्लास्टिक क्या है, बहुलक है, इसमें मैंने बताया कि इसमें छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिनके आपस में जुड़ने से बहुलक बनता है। बहुलक क्या है, प्लास्टिक। तो इसमें इकाइयां होती हैं वो इकाइयां एक जैसे
नहीं होती, कुछ होती है सीधी जुड़ी होती हैं, कुछ होती क्रॉस जुड़ी हुई ऐसे नीचे नीचे आपस में। तो इकाई की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, इनमें इकाइयों की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, इनमें इकाइयां रेखीय या तो सीधी होती हैं, आपस में जुड़ी होती है सीधी रेखीय, या इनमें इकाइयां रेखीय या इनमें इकाइयां रेखीय होती हैं, ऐसे तो रेखीय होती हैं तथा कुछ में क्रॉसबद्ध या त्रिकबद्ध होती है, तथा कुछ में क्रॉसबद्ध या त्रिकबद्ध होती है, आपस में जुड़ी हुई एक दूसरे से त्रिकबद्ध होती है। इसमें इकाइयां रेखीय होती है तथा कुछ में क्रॉसबद्ध त्रिक होती है। अब ये कैसे देखो, अब इकाइयां ऐसे जुड़ी हुई है सीधी पर ऐसे एक जैसे जुड़ती जाए जुड़ती जाए जुड़ती जाए जुड़ती जाए, ये तो होगी रेखीय। इकाइयों कैसी व्यवस्था है ये? रेखीय व्यवस्था। अगर इकाइयां सीधी जुड़ी हुई हो एक दूसरे से, इसको बोलते हैं रेखीय व्यवस्था। और एक होती है क्रॉसबद्ध, कुछ इकाइयां छोटी छोटी इकाइयां ऐसी जुड़ी होती है, फिर वापस देखना अभी ऐसे जुड़ी हो गई, फिर ये इससे आपस में दूसरी जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं क्रॉसबद्ध। ये इकाइयां ऐसे आपस में जुड़ी हुई है। इसको बोलते हैं क्रॉसबद्ध। तो प्लास्टिक की बहुलक है, इस बहुलक में छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, ये तो सीधी रेखीय अवस्था में जुड़ी होती है या क्रॉसबद्ध या त्रिक ऐसे जुड़ी हुई होती है, फिर इससे बहुलक बनता है और प्लास्टिक का निर्माण होता है। इसमें छोटी छोटी इकाइयां जो हैं वो दो तरह से जुड़ी हुई होती है, रेखीय और क्रॉसबद्ध या त्रिक। देखो इसको फिर आगे करते हैं। चलो इसको मिटा दो बेटा, आप लोग आराम से वीडियो को रोक के कर लें इसको। अब मैं मिटा रहा हूँ। प्लास्टिक के बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो प्लास्टिक के क्या क्या कारण है, क्या कारण है कि प्लास्टिक इतना आजकल उपयोग हो रहा है? तो इसके कारण ये है कुछ, प्लास्टिक को आसानी से किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। प्लास्टिक आसानी से किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी सांचे में मुझे तो कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक से हम कुर्सी बना सकते हैं, प्लास्टिक से खिलौना बना सकते हैं, प्लास्टिक से लंबी छड़ बना सकते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि किसी भी आकार में बदला जा सकता है, अर्थात किसी भी आकार में बदला जा सकता है। सांचे में डालने का मतलब है कि किसी भी आकार में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। दूसरा है, इसका गुण होता है, प्लास्टिक का पुनः चित्रण होता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं, पुनः इसको चक्रित करके इससे वापस प्लास्टिक बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण होता है, पुनः चक्रण होता है, अर्थात पुनः प्रयुक्त, वापस प्रयोग में ला सकते हैं, पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, पुनः प्रयुक्त किया जा सकता
है। ओके, पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसे रंगा या बदलाया जा सकता है या पिघलाया जा सकता है। रंगा या पिघलाया जा सकता है। इसको रंग सकते हैं अन्य कलर में, इसको पिघला सकते हैं इसको आराम से। सिलिकॉन में चद्दरों में बदल सकता है। इसे बेलकर चद्दर होते हैं लंबे पतले कपड़े ऐसे चद्दरों में, इसको बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। चद्दरें बनाई जा सकती हैं, बदला जा सकता है। ये सब कारण है, इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तारे बनाए जा सकते हैं। इसको तार के रूप में बदल सकते हैं, इसको अपन तार के रूप में भी बदल सकते हैं। तारे बनाई जा सकती है। ये सारे प्लास्टिक के गुण हैं। प्लास्टिक इसीलिए प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग आजकल बहुत सारी वस्तु बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसको आसानी से किसी भी सांचे में लगाया जा सकता है। मतलब कोई भी रूप दे सकते हैं। प्लास्टिक खिलौना बना दो, कुर्सी बना, उससे कुर्सी बना दो, छड़ बना दो लंबी। इसीलिए प्लास्टिक का पुनः चक्रण है, इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। रंगा या पिघलाया जा सकता है, इसको रंग सकते हैं, इस पर कलर लगा सकते हैं, इसको पिघला सकते हैं। ये छतरी बनाई जा सकती है लंबी, और इससे तार बनाए जा सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।